हेलो एवरीवन। आज मैंने सोचा है कि मैं लॉगरिथम फंक्शन पढ़ूं, तो ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन एक मैं कहूँगा थोड़ा आसान सही होता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता। अगर शुरू में थोड़ा सा लगता है तो हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे भी तो नहीं, एक तरह से डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू log ए एक्स। मतलब ये बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है ना, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि मतलब डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ या इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। और बुक का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, यू कैन चेक अबाउट दैट बुक। सो अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू log ए एक्स, तो इसमें ए जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और जो ये एक्स होती है ना, एक्स की जो डोमेन है, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो रेंज हो जाएगी ना, रेंज वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये तो होगी डोमेन, ये हो जाएगी रेंज। तो अगर ना इस बेसिस पे अगर हम एक बार अपना ग्राफ बना के देखें, है ना। अच्छा, वैसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा है, वो लिखा है कि जो ये लॉगरिथम फंक्शन होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। तो अगर हम यहाँ से, अगर जैसे हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है, तो उसकी जो रेंज थी वो लॉगरिथम की डोमेन है, और उसका जो डोमेन थी वो लॉगरिथम की रेंज है ना। ऐसी तो होगा, क्योंकि देखो हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड logarithm function are inversely related। तो जो एक्सपोनेंशियल की रेंज थी वो डोमेन बन जाती है लोगरिथम की, और जो इसकी डोमेन थी वो लोगरिथम की रेंज बन जाती है, दैट्स इट। तो इस बेसिस पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, तो ग्राफ भी इन्वर्ट हो जाता है y इक्वल्स टू एक्स के अराउंड। आप अब ऐसा क्यों होता है इन्वर्स फंक्शन में, ये हम बाद में कभी प्रूव कर लेंगे, मतलब करेंगे प्रूव इसे भी। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह से। अच्छा, ग्राफ में भी ना इसमें टाइप्स दिए हुए हैं, ऐसा भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक ना ग्राफ इस तरह का होता है और एक ग्राफ होता है इस तरह का। अच्छा, ये ग्राफ कहाँ से ऑब्टेन होता है? देखो, इन्वर्स फंक्शन में ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम ना उसकी इमेज वाई फॉर ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन we take image of any point around, नहीं about देखेंगे ना, about y equals to x लाइन। अब देखो ऐसा क्यों होता है ना, देखो इमेज जब हम लेते हैं तो इमेज एक तरह से, अगर मैं इसे रिलेट करूँ तो हमने पहले कभी पढ़ा था कि जब हम इमेज देखते हैं तो उसमें ना लिटरली इन्वर्टेड हो जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है। तो जो फंक्शन में शायद से जब ये चीज़ें हो रही होंगी, तो मे बी ये जो प्रोसेस है इमेज लेने की, ये रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज बना दे रही होगी। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था वो कुछ इस तरह का था, है ना। अब ये है y इक्वल्स टू एक्स की लाइन, तो ये इमेज लेके कुछ इस तरह से, ये हमारे पास log ए एक्स का ग्राफ है, log ए एक्स का ग्राफ है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा ए की पावर एक्स, अगर ये log ए एक्स है ना। हाँ, तो यानी कि ऐसे इमेज लेके काम हो जाएगा। और जैसे हमारे पास ये है, इसमें ये चीज़ शायद उल्टी हो रही होगी, और क्या होगा, है ना। एक ये ग्राफ था और एक ये हमारे पास एक उल्टा ग्राफ था ना, तो यानी कि ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा मे बी। अच्छा, मज़े की बात क्या है ना, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था कि ये जो होता है ये a ग्रेटर देन 1 होता है, और इसमें a
0 to 1 होता है, ये ना यहाँ पे भी वैलिड होता है ग्राफ्स में, क्योंकि इसमें जो हमने एक्सपोनेंशियल लिया है, एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होता है तो ये वाला ग्राफ होता है। तो जब हम इसकी इमेज लेते हैं तो ये यहाँ आ जाता है। तो ए की जो ये कंडीशन है ये इसमें ना वैलिड जाती है, और ये तो मतलब थोड़ा सा ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, जब हमारे पास व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 1 और तब हमें कुछ इस तरह से दिया हो कि log a x2 इज़ ग्रेटर देन log a x1, तो इसका मतलब होगा x2 इज़ ग्रेटर देन x1। और जब a 1 से और 0 के बीच में हो और तब हमें कुछ ऐसा दिया जाए कि log a x2 इज़ ग्रेटर देन log a x1, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x1 इज़ लेस देन x2। मैं थोड़ा अभी ठीक से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आई होप टाइम के साथ ये चीज़ें सुधर जाएंगी। तो अभी तो ये मेरी सेकंड वीडियो ही है। अच्छा, फर्स्ट वाली शायद मैंने प्राइवेट कर दी, उसमें मैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी मैं फिर से उसे अभी पब्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होल्ड करनी चाहिए, है ना, ऐसे तो दिखा है फॉर x2 ग्रेटर देन x1 वी हैव log a x2 इज लेस देन log a x1। हाँ, बात वही है कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है, इसमें इनइक्वालिटी सेम रह रही है। इनइक्वालिटी जब सेम है तब कंडीशन ये है, और इनइक्वालिटी जब रिवर्स हो रही है तब कंडीशन ये है। इसे याद करूँगा क्योंकि ये ना इम्पोर्टेंट है, शायद लोग की इनइक्वालिटी सोल्व करने में काफ़ी यूज़फुल हो। अब ना कुछ कॉमन लोगैरिथम दिए हुए हैं, जैसे कि हम कभी कभी केमिस्ट्री में देखते हैं ना, log 10 जिसका बेस 10 होता है वो काफ़ी इस्तेमाल होता है एक, ठीक है। इसके तो मतलब वैल्यूज़ हमें केमिस्ट्री में याद भी करवाते थे, log 10 2, log 10 3, log 10 4 की ना, जब बेस 10 होता है। और एक होता है नेचुरल लोगैरिथम। मेरे हिसाब से नेचुरल, अच्छा ये हाँ छोटा हो गया अब, ठीक है। हाँ, तो जब नेचुरल लॉग की बात होती है इसमें ना क्या होता है कि हम बेस लेते हैं ई, और बुक में दिया हुआ है कि ई को हम डिफाइन करते हैं लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/m टू द पावर m, ऐसा कुछ होता है। और जब बेस ये होता है तो log e बेस x और इस सेम ln x, इस तरह से हम कुछ डिनोट करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मतलब सेम ही चीज़ डिनोट करते हैं। n का मतलब यहाँ पे log ऑफ नेचुरल बेस बोलते हैं हम इसे। और e की जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 2.71828128 करके। ये एक इरेशनल कांस्टेंट है और ये इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब चलिए एक क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, वेट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, इसमें हमें कह रहा है कि log 2√3 तो बेस है और उसका जो नंबर है वो 1728 है ना। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे हमने अभी बात की थी कि जब हम log a x इक्वल्स टू y लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस की पावर RHS इक्वल्स टू दैट नंबर x, हम इस तरह से लिखते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे कुछ x मान लूँ तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2√3 टू द पावर x इक्वल्स टू 1728 होना चाहिए। अब 1728 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देता हूँ जो 2 और 3 की टर्म्स में हो, क्योंकि यहाँ पे ना 2 और 3 है। अगर मैं एक बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर x इंटू है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, 3 इंटू x/2 है ना। ये किससे इक्वल होगा, अभी हम देखते हैं यहाँ पे पावर्स कितनी आती हैं। तो लेट मी डू इट, और कर देना आप लोग भी साथ साथ में। तो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं, इसमें 6 × 2 आया है और 3 × 3 आया है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दी। अब देखो हम ना x की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्टली हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई है। तो ये जो भी हमें दिया हुआ था log बेस 2√3 1728, इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास x इक्वल्स टू 6 आ जाएगी, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। लेट मी चेक इट इन द बुक, यस दिस इज अ करेक्ट आंसर।
अच्छा, अब हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छा सा, उसमें ना एक इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, तो उसमें शायद हमारा जो भी हमने पढ़ा वो शायद काम आ जाए। इनइक्वालिटी है, एक मिनट। हाँ, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें ना ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो log 3/10 है ये 1/2 से छोटा है और 2/5 से बड़ा है। तो हमने इसे एक बार ना 1/1 ऐसे दे देंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है। तो 2/5 इज लेस देन log 10 3। अब देखो हम ना यही वाला फंडा लगाएंगे कि मतलब हम कैसे करते थे ना, ये जो हमने ऊपर करा था कि log ax इक्वल्स टू y का मतलब होता है बेस की पावर RHS इज x। तो जब मैंने इसे दिया तो अच्छा, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, log 10 3 इज ग्रेटर देन 2/5। कुछ नहीं है, बस इसे मैंने एक तरह से पलट के लिख दिया, ऊपर वाली बात ही लिखी हुई है। तो बेस की पावर RHS है ना, तो 10 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2/5 है ना। एंड अब क्या करता हूँ, दोनों तरफ इसके मतलब 5 कर देता हूँ, है ना, पावर 5 चढ़ा देता हूँ। आई हैव रेज्ड टू द इंडेक्स 5 ऑन द बोथ साइड्स। अरे इंग्लिश भी आती है यार। तो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2। 3 की पावर 5 कितनी होती है, 3 की पावर 5 होती है 3 3 3 9 3 27 3 81 3, अरे होती है ये, इससे बड़ी होती है ट्रू, ये ट्रू आ गया, है ना। अब दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, log 10 3 इज लेस देन 1/2 करना है। तो सेम टू सेम बेस की पावर RHS इज दैट नंबर 3 इज लेस देन 10 की पावर 1/2, बेस की पावर RHS। और जब बेस की पावर RHS है, अब इन दोनों का इंडेक्स 2 कर देता हूँ, तो 10 इज ग्रेटर देन 9, ये भी ट्रू आ गया। तो अगर ये दोनों ही चीज़ ट्रू हो गई तो ये भी तो ट्रू हो गया। वैसे ना मेरे दिमाग में एक चीज़ जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि हमने ना जैसे ये पावर रेज करी है, तो क्या इससे मतलब रेंज डोमेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा क्या? अच्छा, अगले क्वेश्चन में ना मतलब अगली एक वीडियो में मैं इसका थोड़ा रेंज डोमेन करके एक बार चेक करना चाहूँगा कि इससे कुछ फ़र्क पड़ा होगा नहीं होगा। अभी कैसे तो ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक देखना, जैसे हमारे पास है log क्वेश्चन log 10 of 1 degree, log 10 of 2 degree एंड सो ऑन टिल log 10 of 89 डिग्री। अच्छा, अब जैसे ना ये थोड़ा देखने में थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। इसमें पता है मज़े की बात क्या है, अगर तुम देखोगे तो अगर हम 10 के जो वैल्यूज़ होती है ना उसमें देखें तो 10 45 डिग्री 1 होता है। ऐसे क्वेश्चनों में ना ऐसे ही होता है यार कि कोई ना कोई वैल्यू या तो ज़ीरो हो जाती है या कुछ इनमें रिलेशन मिल जाता है, जिससे ये इधर वाले कंबाइन कर देते हैं और ये जो पूरी सीरीज़ है वो कटती चली जाती है आपस में। तो लोग 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, एंड तो बीच में एक टर्म आएंगी log 10 45 डिग्री जो कि 1 है, नहीं ये 1 नहीं होगी, log 10 45 टर्म आएगी और इसकी वैल्यू 1 है। तो log का बेस कुछ भी हो, यहाँ पे जब 1 आता है ना तो इसका मतलब 0 होता है, 0। अच्छा, अब कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ। एक चीज़ देखो, हमने ना जब हम सवाल कर रहे थे तो हमने बार बार क्या कहा था कि बेस की पावर RHS, बेस की पावर RHS। अब बेस यहाँ पे अगर मैं ई लिख दूँ या फिर कहो 28 लिख दूँ, बेस तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन में ना बेस ही नहीं दिया होता। बेस अगर तुम इसका 28 मानोगे तो सबका 28 ही मानना पड़ेगा, सबका बेस कोई भी एक मान के कर दो। अब देखो अगर 28 है, 28 की वो कौन सी पावर है जिस पर 1 मिल जाएगा हमें। देखो 28 की जो पावर 1 है वो तो 28 है, और 28 की जो पावर 2 है वो भी कुछ होता है। हाँ यार, स्क्वायर से याद नहीं अभी मुझे कर दूंगा याद अब। 28 की जब पावर, वो पावर सिर्फ और सिर्फ 0 है जो बना सकती है। या फिर ई ले लो, तो ई की पावर ई स्क्वायर, ये ई है, ये ई स्क्वायर है, फिर ई क्यूब, ऐसा सोन चलता रहता है। तो ई की भी वो पावर जिस पर हमें 1 मिल जाए, वो पावर एक्स इक्वल्स टू 0 ही है। तो हमारे पास जब ये 0 आ जाता है ना इधर 10 45 की वैल्यू, तो क्योंकि 1 है,
तो ये 0 और यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 चली जाती है। हैंस ये जो पूरी सीरीज हमें दी हुई थी एक मल्टीप्लिकेशन में, इसका जो आंसर है वो 0 है। अच्छा पता है वैसे इसे ना एक ऐसे भी देते थे पहले, जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऐसा सीरीज बना के, इसे भी देने का एक दूसरा तरीका पता है कैसे था? एक ऐसा था, ऐसे भी देते थे, मैंने कहीं देखा था, log 10r r इक्वल्स टू 1 से 89, पता नहीं ऐसी कुछ देते थे। और भाई साहब 89 शायद ऊपर दिखते हैं, है ना, इस तरह से। और ये देखने में थोड़ा तगड़ा सा लगता है ना यार, पाई वाई बना के देते हैं सामने, फीस आ जाती है एकदम। ठीक है, तो अभी अब ना log की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो शाम को अपलोड करूँगा। और प्रॉपर्टीज़ तो log की बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मतलब मैंने इसे थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था ना चैप्टर। इसमें क्या है, logs के जितने भी क्वेश्चन है ना लॉगरिथम के, वो सारे के सारे यार प्रॉपर्टीज़ पढ़ के एकदम से हो जा रहे थे। मतलब कि प्रॉपर्टीज़ लगाओ, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो एंड हेंस तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व। एंड आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी समझ आई हो, और मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी शेकी है, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। एक मिनट, मैं इस लाइन को फिर से बोलता हूँ, मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी शेकी है एंड आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। यहाँ पे अब ये जो चीज़ है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल या कहो बोलने की चीज़, ये टाइम के साथ धीरे धीरे हो जाएगी ठीक। बाकी मैथ्स की वीडियोस तो रोज़ आती रहेंगी, और अगर रोज़ आएंगी तो हो ही जाएगी ठीक। अभी के लिए इतना बहुत है। अच्छा एक दो इसके लिए एक नई वीडियो और आएगी, ठीक है, इसकी वीडियो देखेंगे, ये मस्त होगा, क्योंकि इसमें ना बीच में पावर हमने बढ़ाई है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या ऐसा आर्बिट्रेरी हम पावर बढ़ा सकते हैं क्या? ये चीज़ मेरे दिमाग में थोड़ी खटक रही है। तो क्या आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, THANK।